स्त्रियों को कितनी भी सुंदर स्त्री दिख जाए वो अपने को ही सबसे सुंदर समझती है। उसे लगता है कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। वो दूसरे को कोई महत्व थोड़ी देती है। उसके सामने अप्सरा आ जाए वो महत्व नहीं देगी। तू क्या जानती है, मैं सब जानती हूं। तू क्या दिखती है, मैं तेरे से अच्छी दिखती हूं। नारी नारी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होती, पर यहां लिखा है देखी रूप मोहे नर नारी। आज सीता माता को देखकर केवल पुरुष नहीं नारियां भी मोहित हो गईं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि नारियां तो नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, यही बात रामचरितमानस में लिखी है, नारी ना मोह नारी के रूपा। फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि नारी को देखकर अर्थात सीता को देखकर नारियां भी मोहित हो गईं? तो जरा समझो, ये जो नारी है मतलब सीता, ये कोई सामान्य नारी नहीं है, ये जगत जननी है, जगत की माता है, सबकी माता है। और आज सामान्य स्त्रियों को देखकर भले स्त्रियां मोहित ना हो, पर यह तो जगत जननी है, इनको देखकर तो सब मोहित हो ही जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनकी तुलना सामान्य स्त्रियों से नहीं की जा सकती। ये जगत जननी है, साक्षात महालक्ष्मी है, साक्षात भगवान की अर्धांगिनी है, इसलिए इनको देखकर मोहित होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए यहाँ सीता माँ को देखकर सब मोहित हो गए। अच्छा देखिए, पहले की लड़की जब विवाह होता था तो मंच में कितनी शालीनता और शांति से आती थी, और आज की लड़कियां जब मंडप में जाती हैं अपनी शादी के लिए, जयमाला के लिए, शांति से आया ही नहीं जा रहा है उनको। आज की लड़की तो नाचती नाचती आती है, हल्ला मचाती आती है, मैं आ गई मैं आ गई मैं आ गई। सीता जी इतनी शांति से शालीनता से आ रही हैं, सब देखते के देखते रह गए। क्या सुंदरता है और क्या स्वभाव है, क्या चाल और चलन है, कैसे धीरे धीरे एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता सीता माता आगे की ओर रख रही हैं, और सब टुकुर टुकुर सीता माता को देखते जा रहे हैं। हाँ, आज की तरह नहीं कि अब नाचती कूदती चली आए। भाई जो मर्यादाएं हैं ना, हमें उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये मर्यादाएं बुरी नहीं है। लड़की का प्रवेश जब मंडप में हो तो शांति से हो। अब उनको लगता है कि हम नाच नाच के जाएंगे हमें अच्छा कहेगा आदमी। अरे तुम्हें अच्छा कोई नहीं कहेगा, ये बहुत फीका लगता है। एक बार मैं किसी की शादी में गया, किसी ने बुलाया, महाराज जी बेटी का विवाह है, आप आ जाना। हमने कहा जरूर आएंगे। जब हम गए तो उसी समय हम गए और बाजे बाजे बज रहे थे। हमको लगा कोई बड़े संत आ रहे होंगे, बाजा बाजा बज रहा होगा। पलट कर देखा तो वो दुल्हन नाचती आ रही। हमने कहा ये शादी करने जा रही है कि नाचने जा रही है? हाँ, पहले का जमाना था कि घर में विवाह होता था तो नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, और अब बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही नाचने वाले हैं। लड़की नाच नाच के जा रही है। पहले की लड़की रोती थी, आज की लड़की को आंसू ही नहीं आते। देखो ऐसा है कि जब मैं किसी की शादी में जाता हूं ना, तो उस समय मुझे भी देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत फीका लग रहा है। अरे तुम्हारे पिता खड़े हैं, तुम्हारे दादा खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे ससुर खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे जेठ खड़े हैं। एक मर्यादाएं तो होती हैं कि नहीं? शर्म नाम की भी कोई चीज है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है वह स्त्री लज्जा के बिना फिर क्या निर्लज्ज कहा जाएगा? लज्जा ही नहीं है। तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, चलो तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल हो तो बात समझ में भी आती है, पर तुम वहां मंच में जा रही हो नाचते, तुम्हारे होने वाला ससुर खड़ा है, तुम्हारा जेठ खड़ा है ना, जमाना समाज खड़ा है ना। ये नाचना कूदना ठीक है। अरे कोई भगवान के लिए नाचे, पांव में घुंघरू बांध के मीरा की तरह, तो नाचना भी शोभा देता है। नाचना बुरा नहीं है, नाच बिल्कुल बुरा नहीं है, पर जब वह नृत्य भगवान से जुड़ता है तो मीराबाई ने घुंघरू बांध के नृत्य किया,
नरसिंह मेहता जी नाचते थे, भगवान शंकर जी नाचते हैं, नटराज हैं, नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, नाचते हैं, गोपियां नाचती हैं। नाचना बुरा नहीं है, मैं नृत्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उस मर्यादाओं के पालन की बात कर रहा हूं। हर लड़की को अपनी इस मर्यादा का पालन, तुम जितने शांत चित्त से जाओगी, मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, वह तुम्हारा श्रृंगार है। और ये बात मैंने अपने बाप दादों से सुनी है, बुजुर्गों से सुनी है कि नारी का श्रृंगार उसका लज्जा है। जिस नारी के अंदर लज्जा ना हो, आज आप देख लीजिए, लज्जा की बड़ी कमी है। इसीलिए हमें थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के बाहर अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में नहीं, ये भारत है। यहाँ की परंपरा, ये भारत परंपरा और मर्यादाओं से ही जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, आज दुनिया के तमाम देशों में मंडप गाड़ने लगे। अमेरिका जैसे देशों में थोड़ी जानता है कोई कि मंडप क्या होता है, हल्दी कैसे चढ़ती है, तेल कैसे चढ़ता है। हमारे यहाँ तो मांगर माटी होती है। मांगर माटी क्या होती है अमेरिका में जाके कहो, जानती नहीं, उनसे बोलना ही नहीं आता। हाँ, मांगर माटी क्या होती है? शादी के पहले लड़की जाती है और अपने गांव की मिट्टी खोद कर लाती है ना, मिट्टी खोद कर लाती है, थोड़ी सी गांव की, नगर की, वहां मिट्टी। राम जी भी अयोध्या से गए थे तो मिट्टी लेकर गए थे, उसे मांगर माटी बोलते हैं। मिट्टी लेकर आती है लड़की और उसी मिट्टी से वहां मंडप के नीचे छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है ना। ये सगुन माने गए हैं, ये परंपराएं हैं। हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, अब मंडप जो बनता है, सुंदर सा मंडप होना, ये सब परंपराएं हैं। इस परंपराओं को आज लोग अपनाने लगे हैं, शालीनता को अपना रहे हैं, और आप हुड़दंग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। भारत की शालीनता आज हुड़दंग बनती जा रही है। एक बार कथा में कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी बताइए, कथा में नाच रहे हैं। हमने कहा, भैया ये कथा में नहीं नाच रहे हैं, ये भगवान के लिए नाच रहे हैं। भगवान से प्रेम है, इसीलिए इनको कोई कथक नहीं आता, इन्होंने कोई सीखा नहीं है नाचना कूदना। ये तो प्रेम से भगवान के लिए झूमते हैं, भगवान के लिए हंसते हैं और भगवान के लिए रोते हैं। यहाँ तो प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, भगवान के लिए हंसना है, भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए। मीराबाई ने नाच कर रिझाया है तो हम भी नाच कर रिझाते हैं। पर विवाह में औरों का नाचना तो शोभा देता है, बारातियों का नाचना तो शोभा देता है, दुल्हन का नाचना अशोभनीय है। और हमें मर्यादाओं का बहुत पालन करना चाहिए। एक बात बताओ ये क्या है? क्या है ये? पेन, कलम आपको दिख रहा है? दिख रहा? अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना। अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना,
जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें। ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं, ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं हैं, मर्जी आपकी है। पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क पड़ता है। वस्तु आपकी है, आप सारे कपड़े पहन के रखो, शरीर को ढक के रखो या कपड़े ना पहनो, मर्जी आपकी है। पर जो मर्यादा है वो भारत की मर्यादा है, उसका आप सभी को, हम सभी को, ये हमारी जिम्मेदारी। ये देखो व्यास गद्दी है, व्यास पीठ है, यहाँ खड़े होकर मैं नाच भी तो सकता हूँ, पर मैं नहीं नाचता क्योंकि मुझे पता है कि ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। मैं, ये व्यास गद्दी भगवान की गद्दी है, यहाँ बैठकर मैं केवल आपको सही उपदेश कर सकता हूँ, सही राह दिखा सकता हूँ। यहाँ बैठकर मैं किसी को गालियां नहीं दे सकता, ये इस गद्दी की मर्यादा है। यहाँ मर्यादित बात होंगी, अमर्यादित कुछ नहीं होगा। हाँ, तो एक मर्यादा है। गांव की 70-70 साल की बूढ़ी अम्मा घूंघट लेके चलती है। हम ये नहीं कहते कि आप भी घूंघट लेके चलो, हम ये कहते हैं कि बहुत मर्यादा में रहो, अच्छा है हम सबके लिए, है ना। किसी भी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मर्यादाओं का उल्लंघन होता है ना, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची सीता के लिए, मैया इस मर्यादा में रहना। लक्ष्मण जी सीता माँ को एक मर्यादा की रेखा में बंद करके गए थे ना कि माँ लक्ष्मण रेखा पार ना करना, क्योंकि जंगल है, बड़े बड़े निशाचर हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं और बड़े बड़े दुष्ट यहाँ भरे पड़े हैं। तो माता सीता, माँ आप इस रेखा के अंदर रहना, इस मर्यादा के अंदर रहना। सीता जी बोली ठीक है, मैं मर्यादा में रहूंगी। पर जब रावण आया और उसने जरा धमकी दी कि तुम हमें भिक्षा देती हो कि हम तुम्हें श्राप दे दें, तो सीता जी को लगा कि पति को श्राप ना मिल जाए। अच्छा, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और जब मर्यादा की रेखा को पार किया तो परिणाम रावण उठा के ले गया कि नहीं। स्त्रियों को आज नहीं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी खतरा था, इसीलिए अपने आप को छिपा के रखना चाहिए, है ना, छिपा के रखना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी घूंघट परंपरा तो बिल्कुल गलत है। हमने कहा देखो गलत तो थी घूंघट परंपरा, लेकिन अभी कोरोना ने फिर से घूंघट परंपरा चालू कर दी। अब सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हो, ये घूंघट परंपरा नहीं तो क्या है। यदि तुम अपनी मर्यादाओं को छोड़ दोगे ना तो प्रकृति कहीं ना कहीं से तुम्हें अपने हिसाब से बना लेगी। कितना भागोगे, कब तक भागोगे। अब मुंह छिपाए घूम रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। जहां जाते हो मुंह छिपाए जाते हो। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं बनाई थी, घूंघट परंपरा सीता जी के जमाने में नहीं थी। सीता जी के जमाने में घूंघट परंपरा, हाँ, सिर में पल्ला होता था, सिर में यहां तक साड़ी होती थी, लंबा घूंघट नहीं होता था। लंबा घूंघट डालने की जरूरत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता लंबा घूंघट डालो ना। ये लंबे घूंघट की परंपरा कब से आई उसका भी एक इतिहास है जो कि आपको सुनाना आवश्यक है। इतिहास के पन्ने आप लोग भूल गए हैं। जब हमारे देश में मुगल आए, मुगल राज्य आया, मुगल लोग शासन करने लग गए, तब कोई बाप अपनी बेटी को और कोई पुरुष अपनी पत्नी को लेकर जाता था ना तो घूंघट सिर पे होता था यहाँ। तो कोई मुगल, कोई अंग्रेज, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज और मुगल में दोनों की बातें करूं। अंग्रेजों ने और मुगलों ने देखा ये नारी बड़ी सुंदर है, तो वो अपनी ताकत से, अपने पावर से उस नारी का हरण कर लेते थे और उस नारी के साथ दुराचार करते थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, तलवार थी, बंदूक थी। किसी सामान्य व्यक्ति की बहन को उठा लेते थे, स्त्री को उठा लेते थे। और ये सुना नहीं है आप लोगों ने क्या, सब जानते हैं
तब हमारे भारतीय लोगों ने सोचा कि हम अपनी पत्नियों को ले जाया करेंगे, तो इनका मुंह ढक के ले जाया करेंगे, क्योंकि भाई जाना जरूरी है। अब ढक के ले जाएंगे ना तो किसी अंग्रेज की और किसी व्यक्ति की इस पर नजर नहीं पड़ेगी। अच्छा, नजर नहीं पड़ेगी तो इसको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो ये सुरक्षित रहेगी नहीं, इसे भी ना उठा करके मुगल और अंग्रेज लोग ले जाएं। इसीलिए फिर वो हमारी सारी स्त्रियों को एक संदेश दिया गया, पत्नियों को, बेटियों को, कि तुम जरा घूंघट रखा करो, चुन्नी रखा करो, क्योंकि तुम चुन्नी से सिर ढक लेना, पूरा माथा ढक लेना, और ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। क्योंकि भारत की स्त्री बड़ी सुंदर थी है और आगे भी रहेगी। उस स्त्री को कोई देख लेता था ना तो आसक्त हो जाता था। तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी। सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचा कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ,